तो ये तमाम बाइकर्स थके टूटे हुए और इस वक्त बिस्तर बिछाकर यहाँ पर आराम कर रहे हैं। बाबे मट्टा पहाड़ी दरिया जहाँ खूबसूरत होता है वहाँ उतना ही ख़तरनाक भी होता है। एक कैंप ये है और इसके बाद कैदाम आबशार केबल कार, यहाँ पर एक ये बड़ा नाला पानी आ रहा है जो नीचे के एक आबशार की सूरत में गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एयर एंड रोड्स। तो इस वक्त मैं वीलॉग की एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हम जा रहे हैं इस वक्त सवात। तो मैं अपने जो साथी हैं उनका आपसे तारुफ भी करवाता चलूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है और हमारी बाइक 125 है। अस्सलाम वालेकुम, ज़काउर रहमान होंडा 70। अस्सलाम वालेकुम, मैं यातीक होंडा 125। मियाँ फरमान होंडा 70। मियाँ बिलाल होंडा 70। मियाँ चांद होंडा 70। मियाँ उसामा 70। मियाँ बिलाल होंडा 70। मियाँ अब्दुल्ला होंडा 125। मियाँ हसीब होंडा 125। मियाँ हमाद होंडा 70। ये है हमारा सारा ग्रुप और इस वक्त 7 बाइक्स पर 13 अफराद हम सफ़र कर रहे हैं। बात यह है कि जज्बे जवान होने चाहिए, बाइक कोई भी हो तो टूर हो जाता है। इंशाल्लाह हम सवात जाएंगे और इसके बाद फिर महोडन झील वगैरह उसके जो कलाम के अहम पॉइंट हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इस वक्त हम चाय पीने के लिए एक न्यू हाईवे होटल पर रुके हुए हैं। तकरीबन 2 बजने वाले हैं तो ये टी ब्रेक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम पिंडी की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस वक्त हम मर्दान के पास पहुंच चुके हैं और तकरीबन 10 बजे का वक्त है। मर्दान से पहले एक होटल में खाना खाने के लिए रुके हैं क्योंकि अब तो सबकी जो आते हैं कुलवल्ला पढ़ना शुरू हो गई थी। चलो जी, कैरी ऑन। बाबे मर्दान, हम मर्दान पहुंच चुके हैं। रात तकरीबन 9 बजे मुरीदके से चले तो 7:30 बजे मैं घर से चला था। रात मुसलसल सफ़र किया और पिंडी को क्रॉस करने के बाद नमाज फजर अदा करने के बाद 1 घंटे के लिए रुके हैं और उसके बाद फिर अब ये थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया है और इस मुसलसल सफ़र में यहाँ से कालाम है वो तकरीबन 160 किलोमीटर है। उम्मीद तो इंशाअल्लाह असर के राउंड अबाउट हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लाहौर से पिंडी और इसके बाद पिंडी से हम सीधा पेशावर की तरफ आए। फिर नौशहरा जब आया तो फिर हमने जीडी रोड को छोड़ दिया। नौशहरा का जो पॉइंट है वहाँ से हमने थोड़ा सा आगे बाएं तरफ एक रास्ता घूमता हुआ पुल के ऊपर से मर्दान की तरफ जा रहा था। मर्दान की तरफ मुड़ गए और मर्दान को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम दरगई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। दर्रा दरगई दरअसल मालाकंड डिवीज़न का आगाज़ है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थकावट तो सबको यकीनन हो रही होगी क्योंकि मुसलसल सफ़र किया जा रहा है। दरगई की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए एक ये छोटी सी टनल भी आती है तो छोटी सी टनल, लेकिन इसकी वजह से हम एक पहाड़ को चढ़ने से बच गए। मोड़दार रास्ते हैं और नॉर्मल मैक्सिमम आमतौर पर 40 की स्पीड पर बाइक चलती है। इसे तेज़ स्पीड करेंगे तो मोड़ पर ख़तरा हो सकता है। इस वक्त हम चकदरा के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये जो सीधा रोड जा रहा है जिस पर हमारा काफ़िला कलाम की तरफ गामजन है और अब कलाम तकरीबन 130 किलोमीटर रह गया है। तो ये तमाम बाइकर्स थके टूटे हुए और इस वक्त बिस्तर बिछाकर यहाँ पर आराम कर रहे हैं और ये इस वक्त जापानी फल के बाग के अंदर मौजूद हैं और इनको अब एनर्जी फराहम करने के लिए अंडे बॉयल किए जा रहे हैं और इसके बाद फिर इनको चाय पिलाई जाएगी ताकि बाकी 130 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय कर सकें। अंडे और चाय में स्पेशल ताउन किया हमारे साथ मियाँ ज़काउर रहमान ने। वो पता नहीं कहाँ से दूध और पत्ती वगैरह ढूंढ कर लाए हैं। वैसे गर्मी तो काफ़ी है लेकिन चलें, कहते हैं गर्मी को गर्मी काटती है तो अंडे और चाय। हम क्योंकि कलाम जा रहे हैं इस वजह से मिंगोरा जाने वाले रास्ते से पहले कि मिंगोरा से पहले ही कलाम की तरफ बाएं हाथ पर दरिया के ऊपर एक पुल बना हुआ है, उस पुल को क्रॉस करके हम बाएं हाथ पर कलाम की तरफ मुड़ गए हैं। वक्त इस वक्त हो चुका है 3:22। मीटर रीडिंग 8877। कलाम की तरफ हम रवा दवा हैं और रोड बहुत इस वक्त तो बेहतरीन
बेहतरीन बना हुआ है और इस रोड में इतने कर्व भी नहीं है। ज़्यादातर रोड का हिस्सा स्ट्रेट है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और फसलें उगी हुई हैं। काफ़ी वसी रकबे पर फसलें उगी हुई हैं क्योंकि पहाड़ों के दरमियान काफ़ी खुली वादी है। और ज़्यादातर जो फसल मुझे नज़र आ रही है ये मकई और आलू वगैरह है। चावल भी काश्त किए हुए हैं। कालाम की तरफ जाते हुए दरियाए सवात का एक खूबसूरत मंज़र। यहाँ पर दरियाए सवात काफ़ी खुले रकबे के अंदर बह रहा है। नंगोलई चेक पोस्ट के मुकाम पर लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं। बाबे मट्टा कालाकोर बाज़ार से हम थोड़ा आगे रुके हुए हैं क्योंकि आगे बारिश हो रही है। तो एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग है, उसके तहखाने के अंदर हमने अपनी बाइक्स पार्क की हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे बहरीन साइड पर ये देखें, बहरीन और कालाम साइड पर बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि तो मौसम थोड़ा सा सेट हो जाए तो फिर हम आगे रवाना हो सकें। और नीचे दरियाए सवात अपनी भरपूर तुग़यानी के साथ बह रहा है। पहाड़ी दरिया जहाँ खूबसूरत होता है वहाँ उतना ही ख़तरनाक भी होता है। दरिया के साथ पहाड़ों पर बादलों का खूबसूरत खेल जारी है, लेकिन एक टूरिस्ट बाइकर के लिए ख़तरे की अलामत होता है क्योंकि बारिश जब पहाड़ी इलाकों में होती है तो उसको अपना सफ़र रोकना पड़ता है। बारिश की वजह से हमने इस ज़ेर तामीर एक प्लाज़ा है उसके अंदर अपने कैंप लगाए हैं। एक कैंप ये है और इसके बाद 2 कैंप इधर लगे हुए हैं, एक ये और एक वो आगे। पेट पूजा का इंतज़ाम किया जा रहा है और हमने चिकन मंगवाया है और आपस में काम डिवाइड करके इसके बाद चिकन को पकाया जा रहा है। वो तारे ज़मीन पर नज़र आ रहे होंगे। पहाड़ों पर जलने वाली जो लाइट्स हैं बिल्कुल तारों की मानिंद नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम अपने जहाँ रात क़याम किया था वहाँ से हम कालाम की तरफ निकल रहे हैं। नौ बजकर 53 हो चुके हैं और मीटर रीडिंग 8950। कलर कोट के बाज़ार से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे रात वहाँ हमने एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग में गुजारी। उस बंदे ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया हर लिहाज से। सुबह फिर उधर ही नहा कर ज़रा ठंडे ठंडे पानी से नहा कर फ्रेश हो गए और नींद पूरी होने से कल की थकावट भी उतर गई। अब यहाँ से बहरीन और कलाम हम पहुँचते हैं और उसके बाद हमारा इरादा है आगे महोडन झील की तरफ जाएंगे और वहाँ पर रात कैंपिंग करेंगे। कालाम की तरफ हमारा सफ़र जारी है और पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर हमारे साथ साथ हैं। रोड कंडीशन बेहतरीन है, नीचे दरियाए सवात और पहाड़ दर पहाड़ आगे जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक फैले हुए हैं। इधर कालाम साइड पर थोड़े बादल भी हैं, वहाँ बारिश की आज महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है। अभी जैसे ही हम बहरीन के एरिया के अंदर दाखिल हुए हैं, म्यूनसिपल कमेटी बहरीन की हदूद शुरू हुई है, तो यहाँ एक वो पोस्ट बनी हुई थी और उन्होंने फ़ी मोटरसाइकिल 20 रुपये चार्ज किए। इससे पहले तो कभी मोटरसाइकिल के ऊपर कोई फ़ीस नहीं होती थी, लेकिन अब पता नहीं इन्होंने क्यों लगा दी है। बहरीन हम पहुंच चुके हैं 10:22, मीटर रीडिंग 8966 और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। बहरीन के बाज़ार के अंदर इंटर हो चुके हैं। बहरीन हम पहुंच चुके हैं और ये दरियाए सवात के पास खड़े हैं। दरिया के अलावा तो बहरीन के अंदर कोई ख़ास चीज़ देखने वाली नहीं है। काफ़ी बुलंदों वाला पहाड़ और बकरियां उन पर बिल्कुल सीधे पहाड़ों पर ऐसे चढ़ रही हैं जैसे वो बिल्कुल सीधी जगह हो। नीचे दरियाए सवात पर एक हैंगिंग ब्रिज जो कि पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर नज़र आते हैं। पहाड़ों के ऊपर इसी तरह मखसूस अंदाज में सीढ़ी नुमा अंदाज के अंदर फसलों की काश्त की गई है। अभी पीछे मेरे साथ वाले ने कुछ बाइकर्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोक कर हेलमेट पहनाए हैं। तो
हमारा कंसेप्ट हेलमेट का सिर्फ ये है कि जहाँ कोई रोके वहाँ पहन लो, वरना ना पहनो। वरना सेफ्टी के लिहाज से एक बाइकर को हेलमेट तो लाजमी तौर पर पहनना चाहिए। ये इस वक्त मैं कैदाम के इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक चश्मा है जिसको कैदाम आबशार का नाम दिया जाता है, और उस तक जाने के लिए वो सामने एक डोली है, डोली चेयर लिफ्ट, उसके ज़रिए दूसरी तरफ जाया जाता है और फिर ये चश्मा नीचे दरियाए स्वात का हिस्सा बन जाता है। कैदाम आबशार केबल कार, यहाँ से फिर ये आबशार पर जाने वाली केबल कार के अंदर बैठा जाता है। ये रास्ता है, एक बड़ा चश्मा है। मुझे तो आबशार की सूरत में तो पानी गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कैदाम के इलाके में ये ऊपर पानी नीचे एक आबशार की सी सूरत में गिर रहा है, लेकिन ये पाइपों के ज़रिए पानी लाया जा रहा है यहाँ पर। कालाम से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले यहाँ पर एक ये बड़ा नाला दरियाए स्वात में शामिल हो रहा है। वो नाला ऊपर से आ रहा पहाड़ों की तरफ से। अभी यहाँ एक भाई की बाइक पंक्चर हो गई है। उम्मीद तो ये आगे बाज़ार में से हमें कोई पंक्चर शॉप मिल जाएगी। भाई की बाइक 2 बार पंक्चर हुई, मैं तो को सदका दे दें। चलो ये कलाम से कोई 15-20 किलोमीटर पहले ऊपर एक बड़े पाइप से पानी आ रहा है जो नीचे के एक आबशार की सूरत में गिर रहा है, और फिर इसके बाद ये दरियाए स्वात का हिस्सा बन रहा है। अभी जहाँ से पानी आ रहा है वो इतनी बुलंदी पर एक मस्जिद बनी हुई है, तो शायद कोई आबादी भी हो। आगे ये एक तेज़ रफ्तार नाला जाकर फिर दरिया का हिस्सा बन रहा है। कई जगह से रोड काफ़ी तंग है। और अभी मैंने फ्यूल डलवाया है 900 का, पिंडी क्रॉस करके डलवाया था, और 900 रुपये का अब डलवाया है तकरीबन। अगर उन्होंने बेईमानी ना की हो तो फ्यूल एवरेज आती है 45 कुछ। वेलकम टू कालाम। 12:21, मीटर रीडिंग 9001, और हम कालाम पहुंच गए हैं। ये सारे बाइकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम कालाम के मेन रोड पर, उसके मेन बाज़ार में दाखिल हो गए हैं। वैसे ये हमारे साथ ना अजीब ही काम रहा है। गूगल डिस्टेंस कुछ बताता है, बोर्ड्स कुछ बताते हैं, और फिर निकलता कुछ है। कालाम के अंदर हर किस्म की शॉप्स मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कालाम से ये मेरी तकरीबन 21-22 साल बाद मुलाकात हो रही है। इससे पहले मैं कालाम में अपने कॉलेज के ज़माने में आया था, और उस वक्त कालाम मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। कालाम को वादी सवात का झूमर कहा जाता है, और आज एक तवील जुदाई के बाद, 21-22 साल की जुदाई के बाद, आज मैं दोबारा कालाम आया हूँ इसकी खूबसूरती को दोबारा देखने। तब कालाम इतना बड़ा नहीं था, इसका बाज़ार भी बड़ा नहीं था, और इतने बड़े बड़े होटल्स भी इसमें नहीं थे, सादा सा था। लेकिन अब कालाम बहुत बदल गया है। अब कालाम ने जदीद मेकअप की एक तय अपने चेहरे पर चढ़ा ली है। उस वक्त कालाम एक देहाती दोशीज़ा की तरह था, लेकिन अब इसने भी मेकअप करना सीख लिया है। कहाँ वो छोटा सा कालाम का बाज़ार, और कहाँ ये बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार है। चलें, हम कोशिश करेंगे कि कालाम की पहले वाली खूबसूरती को ढूंढ सकें। कालाम का बाज़ार बहुत बड़ा बन गया है। पहले ये दरिया का किनारा भी बड़ा सादा था, लेकिन अब तो बड़े कैंपिंग पोर्ट्स बन गए हैं। यहाँ पर चारपाई होटल हुआ करता था। अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आया, शायद थोड़ा सा पीछे हो वो, जहाँ दुकानें थी उनके बैक साइड पर छुपा होगा। वक्त ने कालाम को बदल कर रख दिया है, लेकिन कालाम क्या, मैं भी तो बदल गया हूँ। जब मैं पहले कालाम आया था तो उस वक्त नौजवानी की उम्र थी, इब्तदाई जवानी थी।
और अब मैं जवानी के इख्तिताम के करीब आ गया हूँ। वैसे तो कहते हैं दिल जवान हो तो उम्रों का कुछ नहीं होता, लेकिन उम्र के जिस्म के ऊपर असरात तो पड़ते हैं। कलाम वो नहीं रहा तो मैं भी वो नहीं रहा। दरियाए सवात, यहाँ पहले इसके अंदर एक बहरी जहाज़ की तरह का होटल होता था शेप का, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और किसी वक्त मैंने वो बहुत बुलंदी से कलाम की एक तस्वीर खींची थी, वो जो बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं जो अभी तक मेरे पास मौजूद है। लेकिन अब कलाम के मुझे जंगलात ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। आगे तो जंगल होगा लेकिन आसपास ज़रा दरख्त कम है।